हरे कृष्णा। आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल किटकट स्टोरीज पर हार्दिक स्वागत है। आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को देवशयनी एकादशी के नाम से जाना जाता है और ये साल भर में सबसे महत्वपूर्ण एकादशी व्रतों में से एक होती है। मान्यता है कि इसी दिन से भगवान विष्णु 4 महीने की योग निद्रा में चले जाते हैं और इसी कारण से इन 4 महीनों में कोई भी शुभ काम नहीं किए जाते हैं, जैसे कि विवाह, मुंडन, नए घर खरीदना या फिर गृह प्रवेश आदि कार्यों पर भी रोक लग जाती है। तो आज की इस वीडियो में आप जानेंगे एकादशी की तिथि और शुभ मुहूर्त के बारे में। इस बार 29 जून गुरुवार को देवशयनी एकादशी है और एकादशी का उपवास भी केवल इसी दिन रखा जाएगा। एक दिन पहले बुधवार को दशमी तिथि के नियमों का पालन किया जाएगा। एकादशी तिथि प्रारंभ होगी 29 जून गुरुवार को सुबह 3:20 से, जिसकी समाप्ति 30 जून शुक्रवार की सुबह 2:42 पर हो जाएगी। इस बार एकादशी का व्रत 2 दिन नहीं बल्कि एकमात्र 29 जून को ही रखा जाएगा और 29 जून गुरुवार को सूर्योदय सुबह 5:48, सूर्यास्त शाम 7:12 पर रहेगा। ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:11 से लेकर 4:59 तक रहेगा। अमृतकाल का समय सुबह 7:31 से लेकर 9:09 तक रहेगा। आप सुबह की पूजा ब्रह्म मुहूर्त से लेकर अमृतकाल तक कर सकते हैं। राहुकाल का समय इस दिन तड़के 1:30 बजे से लेकर 3 बजे तक रहेगा। द्वादशी तिथि प्रारंभ होगी 30 जून शुक्रवार की सुबह 2:43 से और समाप्त होगी 1 जुलाई शनिवार की सुबह यानी 30 जून की मध्यरात्रि को 12 बजे के बाद 1:17 पर। द्वादशी तिथि लगते ही हरिवासर का समय भी प्रारंभ हो जाता है और मान्यताओं के अनुसार जब तक हरिवासर रहता है तब तक एकादशी का उपवास नहीं खोला जाता। द्वादशी तिथि यानी कि 30 जून शुक्रवार को सूर्योदय सुबह 5:48, सूर्यास्त शाम 7:12 पर रहेगा। ब्रह्म मुहूर्त का समय रहेगा सुबह 4:12 से 5 बजे तक। हरिवासर का समय समाप्त होगा सुबह 8:30 बजे। इसी समय के बाद से ही जो शुभ मुहूर्त की प्राप्ति होगी उस समय आप अपना उपवास खोल सकते हैं। राहुकाल का समय सुबह 10:30 बजे से लेकर ठीक दोपहर 12 बजे तक रहेगा। आप देवशयनी एकादशी का उपवास खोल सकते हैं 30 जून शुक्रवार की सुबह 8:50 से लेकर 10:25 के अंदर अंदर। एकादशी व्रत खोलते समय 2 बातों का खास तौर पर ध्यान रखा जाता है। एक तो हरिवासर का समय उस समय ना हो, दूसरा सूर्योदय के बाद ही व्रत खोला जाता है। अक्सर लोग एकादशी का व्रत तो रखते हैं लेकिन नियमों का पालन नहीं कर पाते हैं या शुभ मुहूर्त में व्रत नहीं खोलते हैं, जिस कारण से उनको व्रत का पूर्ण फल प्राप्त नहीं होता है। देवशयनी एकादशी के दिन से ही 4 महीने तक भगवान विष्णु के शयन मुद्रा में चले जाने से इस एकादशी को देवशयनी, हरिशयनी, पद्मनाभ महा एकादशी और तोली एकादशी भी कहते हैं। आज के दिन भगवान विष्णु की विधि विधान से पूजा करने के बाद एक खास मंत्र का जाप सभी को जरूर करना चाहिए। मंत्र है सुप्ते त्वयि जगन्नाथ जगत सुप्तम भवेदिदम विबुद्धे त्वयि बुद्धेत जगत सर्वम चराचरम। अर्थात हे जगन्नाथ, आपके शयन करने पर यह सारा संसार भी सो जाता है और आपके जाग जाने पर यह संपूर्ण चराचर जगत प्रबुद्ध हो जाता है अर्थात जागृत हो जाता है। एकादशी व्रत से एक दिन पहले दशमी तिथि को तुलसी पत्र तोड़कर रख लिए जाते हैं, शुद्ध सात्विक भोजन किया जाता है और सूर्यास्त के बाद अन्न का त्याग कर दिया जाता है। एकादशी के दिन सुबह संकल्प लेकर व्रत का प्रारंभ किया जाता है। इस दिन आप फलाहार करके भगवान का व्रत कर सकते हैं और भगवान नारायण की इस दिन विशेष रूप से पूजा अर्चना की जाती है। रात के समय यदि आपके पास सुविधा हो तो भगवान श्रीहरि को आप शयन भी करवा सकते हैं। इसके लिए आज के दिन भगवान विष्णु को नए वस्त्र अर्पित करके, पीताम्बर जनेऊ अर्पित करके, एक साफ चौकी पर पीला वस्त्र बिछाकर उनकी मूर्ति या तस्वीर को उस पर लिटाकर शयन कराया जाता है। साथ ही भगवान से प्रार्थना की जाती है कि इन पूरे 4 महीने में वे आपके द्वारा की गई पूजा को और उपवास को स्वीकार करें। आज की रात्रि के बाद से ही जगत के पालनकर्ता भगवान विष्णु शयन मुद्रा में चले जाते हैं और अपने हिस्से का कार्यभार भगवान शिव को समर्पित कर देते हैं और इन 4 महीनों में संसार की सृष्टि पालन का कार्य भगवान शिव के ऊपर होता है। ऐसे में शाम के समय पूजा करते समय आप भगवान शिव की पूजा भी जरूर करें। देवशयनी एकादशी के बारे में और अधिक जानने के लिए अगली वीडियो का इंतजार जरूर कीजिएगा।